वट सावित्री व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजा अश्वपति की एक बेटी थी, नाम था सावित्री। अब ये कोई आम लड़की नहीं थी, सुंदर तो थी ही, साथ में तेजस्विनी, समझदार और एकदम दृढ़ निश्चयी। राजा तो सोच रहा था कि मेरी बेटी के लिए कोई सुपर राजकुमार ढूंढूं, लेकिन सावित्री ने खुद तय कर लिया, मैं सत्यवान से ही शादी करूंगी। अब परेशानी ये थी कि संतों ने बता दिया, बिटिया, ये सत्यवान तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी उम्र कम है। राजा बोले, बेटी सोच ले एक बार। लेकिन सावित्री बोली, जो ठान लिया वो करके दिखाऊंगी। शादी हो गई। सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। काम काज, सेवा, भक्ति सब कुछ दिल से करती थी। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया, सावित्री भी साथ चली। लकड़ी काटते काटते सत्यवान को चक्कर आ गया। वो सावित्री की गोद में लेट गया और तभी धड़ाम एंट्री हुई यमराज की, मौत के देवता। यमराज बोले, समय पूरा, सत्यवान को लेकर जा रहा हूँ। सावित्री बोली, रुकिए प्रभु, मैं भी साथ चलूंगी। यमराज बोले, तुम क्यों चल रही हो? सावित्री बोली, पति के बिना जीवन अधूरा है। यमराज थोड़ा प्रभावित हुए, चलो एक वर मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर को उनका खोया राज्य वापस मिले। यमराज, ठीक है, थोड़ा आगे चले। यमराज बोले, अब वापस जाओ। सावित्री बोली, एक और वर दीजिए, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आए। यमराज ने फिर वर दे दिया। फिर भी सावित्री पीछे पीछे चली आ रही थी। यमराज बोले, अब क्या चाहिए? सावित्री मुस्कुराए और कहा, मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वर दीजिए। यमराज बिना सोचे समझे बोले, ठीक है। अब यमराज खुद सोच में पड़ गए, अरे 100 पुत्र तो बिना पति के कैसे होंगे? आखिर में बोले, तुमने तो मुझे बुद्धि और भक्ति दोनों से हरा दिया। लो, तुम्हारे पति को जीवनदान देता हूँ। और इस तरह सावित्री की सच्ची श्रद्धा, प्यार और हिम्मत ने अपने पति को मौत के मुंह से वापस ला दिया। प्यार में ताकत हो तो मौत भी हार मान लेती है। सच्ची नारी वही है जो अपने परिवार के लिए डट जाए। इसलिए आज भी हर साल महिलाएं वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करती हैं, धागा लपेटती हैं और सावित्री जैसी पतिव्रता बनने की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत विधि। सुबह जल्दी उठिए, हाँ, नींद को बोलिए बाय बाय। नहा धोकर साफ साड़ी पहनिए, मांग में सिंदूर लगाए और सोचिए, आज मैं सावित्री बनी हूँ। पूजा की थाली सजाइए, थाली में रखिए हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चावल, धूप, दीप, फूल, फल जो आपको पसंद हो, लेकिन केले जरूर। सूत लाल रंग का धागा, पानी से भरा लोटा, एक छोटी सी मिट्टी या लकड़ी की सावित्री सत्यवान की मूर्ति या फोटो, और थोड़ी सी मिठाई। खुद भी खाना है बाद में। वट वृक्ष के पास जाएं या गमले में हो तो भी चलेगा। अब वट बरगद के पेड़ के पास जाएं, उसके तने के चारों ओर लाल सूत लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें। हर परिक्रमा में पति के लिए लंबी उम्र और घर के लिए सुख शांति की प्रार्थना करें। कथा सुने या पढ़े जो ऊपर सुनाए है। पूजा के समय बोलें, ओम वट वृक्षाय नमः, ओम सावित्री सत्यवानाय नमः। पति की लंबी उम्र हो, घर में सुख संपत्ति हो, यही मेरी प्रार्थना है। मन में कहें, जैसी सावित्री ने अपने पति को यमराज से वापस पाया, वैसे ही मेरी भी दाम्पत्य जिंदगी मजबूत और प्यार भरी बनी रहे। अब पूजा खत्म होने के बाद भगवान को धन्यवाद कहिए और फल फूल मिठाई सब घरवालों को बांटिए। और हाँ, खुद भी खाए। उपवास किया है तो मिठास जरूरी है। अगर पेड़ के पास जाने का मौका ना हो तो घर में ही एक छोटी सी वट वृक्ष की फोटो या मिट्टी का पेड़ बनाकर पूजा कर सकते हैं। भावना सबसे बड़ी चीज है। धन्यवाद। आपका का दिन शुभ हो।